भाई राम राम सबको। तो मनप्रीत जी फिर हमारे साथ हैं। ये वीडियो हम कर रहे हैं सेम डे शूट, पर डालेंगे अलग अलग। तो भाई की ही ये स्कॉर्पियो एन है, जैसे उन्होंने वीडियो में बताया था। ठीक है, भाई से इसका पूछेंगे। ये गाड़ी इतनी बिक रही है भाई अंधाधुंध, आपको इंस्टा पे वायरल होती हुई रील दिख जाएंगी कि 4 लोग गए या 4 फ्रेंड्स गए, 4 फ्रेंड्स ने जाके भाई स्कॉर्पियो एन उठा ली। ठीक है, इतनी वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि ये बिक रही है गाड़ी। स्कॉर्पियो जब आई थी तो इन्होंने इसको बोला था बिग डैडी। भाई ये बिग डैडी ही है, सही बात है एसयूवी की। अगर आप कंपेयर करोगे भाई क्रेटा या किया सेल्टोस, इनके आगे खड़ी करोगे ना तो वो बच्चियां लगेंगी इनकी, छोटी छोटी बच्चियां। ठीक है, ये इतनी बड़ी है। ये टक्कर देती है भाई फॉर्च्यूनर को। तो फॉर्च्यूनर आप देख लो भाई, क्या उसका ओवर प्राइस कर दिया है। 60 लाख अराउंड अभी फॉर्च्यूनर पड़ रही है हमें, है ना। तो भाई ये भाई ने बेस मॉडल लिया है। बेस मॉडल आप ये लगा लो कि इनको डीजल में 16.5 में पड़ गया था तब। ठीक है, और 16.5 में अभी जीएसटी हट गया है तो मेरे हिसाब से 16 लाख तक आ जाएगा आराम से, है ना। उससे भी नीचे आपको उससे भी नीचे, क्योंकि 13.5 ये बोलते हैं, 13.5 का बेस मॉडल ये स्टार्ट कर देते हैं, शायद वो पेट्रोल में होगा। तो 13.5 से स्टार्ट है भाई। तो आप हिसाब लगा लो, अगर 15 लाख की भी आपको ऑन रोड पड़ती है तो भाई ऐसी 4 आ जाएंगी अगर आप एक फॉर्च्यूनर लेके जाओगे। ठीक है, तो मम्मी को भी दिला दो, पापा को भी दिला दो, भाई को भी दिला दो। ठीक है, खुद भी रख लो। 4 स्कॉर्पियो आ जाएंगी भाई अगर फॉर्च्यूनर लेने जाओगे। और फील भी देती है भाई ये गाड़ी। बाकी भाई से पूछते हैं ये गाड़ी इतनी भी क्यों बिक रही है भाई, क्या इसकी स्टेबिलिटी है। बॉडी रोल तो नहीं है जैसे आपकी क्लासिक थी ना, स्कॉर्पियो क्लासिक थी मनप्रीत जी, तो उसमें बॉडी रोल था। मैं बोलता हूँ क्योंकि अगर आप उसको लॉन्ग रूट पे लेके भी जाते हो ना तो भाई वो हिलती है गाड़ी 100 पे। तो इसके स्टेबिलिटी का मनप्रीत से पता करेंगे, एवरेज का पता करेंगे। ठीक है, बाकी गाड़ी तो भौकाल लगती है भाई ये। सही बात बताऊं तो इतनी बड़ी गाड़ी है भाई, ये फॉर्च्यूनर को टक्कर देती है रोड पे। रोड प्रेजेंस बहुत है, जैसे हमने थार वाली वीडियो में भी बताया कि 2-3 गाड़ियों की इज्जत है एक थार की, एक स्कॉर्पियो की, एक फॉर्च्यूनर की। ठीक है, तो ये इज्जत वाली गाड़ी है भाई, जिसने रखी होगी। अगर आप नॉर्मल घूम रहे हो ना, जब इस गाड़ी में बैठोगे तो ये एनर्जी भर देती है कि भाई मैंने तगड़ी चीज चला रहा हूँ कोई। तो भाई से आगे पूछते हैं। ठीक है, थार भी खड़ी है। ठीक है, ये तो इन्होंने बता दिया था कि ये कंफर्टेबल नहीं है भाई लॉन्ग रूट के लिए। तो भाई स्कॉर्पियो एन का पूछते हैं कि ये कंफर्टेबल कैसे है। देखो अर्जुन जी, कंफर्टेबल अगर हम इसकी बात करें, जब मैंने गाड़ी ये ली थी, हाँ जी, हाँ जी, तो जब तक मेरे पास कंपनी फिटेड टायर्स थे, कंपनी फिटेड टायर। हाँ, ठीक है, तो गाड़ी 120 से भी अगर आगे जाती थी तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप चलाते थे। 120 पे भी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और हाईवे पे मतलब प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें, हम जैसे बीइंग अ पंजाबी, हाँ जी आपको पता है कि अगर हम नहीं ये सब करें तो और कौन करेगा। जैसे वो ना इंस्टा पे बहुत रील वायरल होती हाँ है हाँ हाँ कि दिल्ली वाली बीबी ना पंजाब आते ही बोलती है भाई पंजाब का पता चल जाता है, कि अलॉय डालने से ही पता चल जाता है हाँ कि पंजाब आ गया है। हाँ, तो तो बिल्कुल पंजाब में भाई अलॉय चलते ही चलते हैं। ठीक बिल्कुल। है, हाँ, तो ये है कि चलो, कहते हैं कि शौकिया तौर पे मैंने 18 इंच के डलवा लिए इसमें। ठीक है, 18 इंच के। 18 इंच ठीक के, है, तो अब अगर हाईवे पे जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि भाई 100 के बाद आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो। अच्छा, गाड़ी की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हाँ जी, हाँ वो जी। थोड़ा एक डर सा बन जाता है कि मैं 100 तक ही रहूं। मतलब होता क्या, स्टेयरिंग वगैरह में फर्क पड़ता है? थोड़ी वाइब्रेशन होती है गाड़ी में, ओके वो ओके, अगर पंजाबी में बोले वो झोल मारती है गाड़ी। झोल मारती है। ये स्कॉर्पियो में है प्रॉब्लम। तो ये पहले जब आपके कंपनी के फिटेड अलॉय थे हाँ, तब ये प्रॉब्लम नहीं थी? तब ये प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी तब मेरी चलती थी। कंफर्टेबल थी, हाँ जी, तब आप 100 पे भी जाते थे तब भी सही रहती थी? बिल्कुल कॉन्फिडेंस पूरा रहता था, लेकिन अब थोड़ा सा लूज हो तो जाता है। आपने स्कॉर्पियो क्लासिक चलाई है? हाँ, थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा नहीं बट चलाई। उसमें बहुत ज्यादा बॉडी रोल है। हाँ, मैंने उतनी वो नहीं चलाई, बट फ्रेंकली 100 पे स्पीकिंग। आप सोच भी नहीं सकते उसको। हाँ, मैंने जो गाड़ियां दोनों यही है मेरे पास, वो अच्छा, मैंने ड्राइव की है, लेकिन उस लेवल पे मैंने उस ठीक है। गाड़ी को नहीं चलाया। तो भाई मैं बताता हूँ, इन्होंने ना ये अलॉय डलवाए थे कंपनी वाले निकलवा के, क्योंकि पंजाबियों को शौक ज्यादा रहता है। और इन्होंने जो ये टायर है, ये टायर डलवाया था भाई ऑफ रोडिंग वाला। इसके बाद इनको दिक्कत आना शुरू हो गई थी। 100 या 120 पे जब ये जाते हैं तो भाई स्टेबिलिटी थोड़ी नहीं रहती है, वाइब्रेट करता है इनका स्टीयरिंग भी। ठीक है, और थोड़ा सा बॉडी रोल भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ भाई, कंपनी के अलॉय रखो। ठीक है भाई, कंपनी के अलॉय पे ना कंपनी बहुत काम करती है। ठीक है, उसका एक बेनिफिट और बताता हूँ मैं, उसपे मिट्टी नहीं जमती इतनी जल्दी। बिल्कुल उस पे मिट्टी नहीं जमती, इजी टू वॉश है। भाई जो बाहर से डलवाओगे उनका टूटने का भी डर रहता है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देखो कंपनी की चीज है ना, बहुत इंजीनियरों ने भाई वो पास करके वो चीज बनती है। तो भाई कंपनी के अलॉय डलवाओ, मेनली खत्म बात ये होती है
कंपनी के लॉय जो आए हैं वही डालो, स्टेबिलिटी 120 पे भी गाड़ी का पता नहीं चलता भाई। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। आपको बॉडी रोल तो नहीं था तब? नहीं तब उस बॉडी टाइम रोल तो नहीं नहीं था। था, हाँ जब मैंने अपनी क्रिएटिविटी की है हाँ जी, उसके बाद से चीजें उसके चेंज हो बाद गई। तो मुझे लग रहा है जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसके कम होने का, जैसे कम बिकती है अब वो लेते हैं लोग जिन्होंने लेनी है, बट बहुत कम बिकना शुरू हो गया वो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये गाड़ी जो है 16.5 लाख की आपको पड़ी थी डीजल में, जी ठीक है? तो 16.5 लाख में ये लग्जरी सेगमेंट है ना? तो बिल्कुल और स्टेबिलिटी आप जैसे बता रहे हो, तभी मुझे लग रहा है ये गाड़ी बहुत ज्यादा बिक रही है बिल्कुल है ना? एक सेगमेंट भाई महिंद्रा वालों ने भाई बढ़िया कर दिया है, एक एक इसमें भाई चीज सोच के लगाई है। अगर आप मैं इस लाइट्स की बात करूं भाई, फोग लैंप की, आपने कभी स्कॉर्पियो एन का वो देखा है लोगो? तो भाई ये एन टाइप वो बनाया है इन्होंने। अगर आप स्कॉर्पियो एन पूरा देखोगे ना लोगो उनका, तो भाई ये लाइट उन्होंने वैसे ही डिजाइन की है कि जैसे वो एन लास्ट में लगा होता है, ठीक है? बिल्कुल कंपनी एक एक चीज पे काम करती है। अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे भाई, तो ग्रिल इसकी इतनी प्यारी लगती है। मेनली जो है भाई, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये वोकाल है गाड़ी, बिल्कुल तभी ये बिक रही है भाई। लोगों ने स्कॉर्पियो क्लासिक को लेना कम कर दिया और इस गाड़ी को ले रहे हैं। जब ये मनप्रीत जी पहले स्टार्टिंग में आई थी ना, तब स्कॉर्पियो नाम से लोगों ने बोला यार क्या निकाल दिया महिंद्रा ने, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ऐसा बहुत था, इसकी मतलब आई वुड से कि बहुत ज्यादा बातें होती थी, बातें जैसे होती थी। हमारी ग्रुप डिस्कशंस में भी कि हाँ यार जी, एन लेते हैं एन लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो मैक्सिमम लोगों ने ली भी है और गाड़ी में कोई कमी भी नहीं। कमी भी नहीं है। बट स्टार्टिंग में इसको एक एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को लगा कि भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक ने ऑलरेडी इतना नाम बनाया हुआ था, बट इस गाड़ी ने अभी जो है, अभी धीरे 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 साल पर साल इस गाड़ी ने पूरी पहचान बना ली। बिल्कुल जी अभी स्कॉर्पियो क्लासिक की सेल कम कर दी इसने, तो जब भी कोई बंदा स्कॉर्पियो सोचता है, और वैसा ही भोकाल है जैसे क्लासिक का था वैसा ही इसका है, ठीक है? इज्जत पूरी मिलती है भाई गाड़ी को रोड पे। तो स्टेबिलिटी बता दी भाई ने भाई। और आप कहाँ गए थे इससे, जैसे लॉन्ग रूट पे कहाँ गए हो? मैं एक बारी राजस्थान गया था अर्जुन जी, ओके, जयपुर वाली साइड में। जयपुर वाली काफी साइड लंबा रूट था तो कंटिन्यूसली चलाई गाड़ी? कंटिन्यूसली चली थी, कंफर्टेबल है। जैसे थार में कई थके बार तो नहीं? थकने की अगर बात करूं, देखो इसमें तो मैं नहीं थका था अच्छा ही क्योंकि इसका कंफर्ट ही बहुत अच्छा है। आपको हाँ पूरा ये एक तो है, प्रॉपर ये सोफा ही लगता है। ये जो बात तो इसकी है, सीट्स हैं वो बड़ी कंफर्टेबल है। बड़ी कंफर्टेबल है। थार में आपको एक टाइम तक आने तक, आप जब 200 250 300 हाँ जी, किलोमीटर हाँ चल जी, लेते हो तो आपको एक अपना थकान फील होने थकान फील लगती है। होने तो आपको हुई नहीं, मतलब यहाँ से हाँ नहीं, इसमें मुझे भाई मोहाली से राजस्थान गया कंटिन्यूसली भाई ने ड्राइव की है। बाकी चाय चुय पीने के लिए तो बंदा रुक भी जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? वो भी बंदा तब रुकता है अगर 1 1.5 घंटा 2 घंटा चलाएगा तभी रुकेगा। तो बिल्कुल भाई कंफर्टेबल है गाड़ी। अगर कोई लेने की सोच रहा है भाई, तो 13.5 लाख से ये स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल बाकी अपने हिसाब से मॉडल देख लेना, जो आपको फीचर चाहिए जैसे भी है, तो भाई आप सोच सकते हो लेने का। एवरेज का हम पूछते हैं भाई से, बाकी कंफर्टेबल पूरी है ना? हाँ जी, कंफर्टेबल पूरी है। एवरेज तो सर आप लोकल तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते इससे। अच्छा, 9-10 तक रहती है हार्डली, लोकल 9-10 तक की? 9-10 तक रहती है। क्योंकि आप पी कार में तो चलते ही हो, आपका हाँ तो जी वैसे हाँ भी जी, काम वैसे ही है बिल्कुल बिल्कुल। देखो लोकल सिटी में तो आपको 9-10 इससे ज्यादा आप नहीं भाई। एक्सपेक्ट कर जो सकते। मेरी वीडियो ये देखने आए हैं, हमने थार वाली वीडियो 4x2 में बनाई है। भाई का काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का। मैं नंबर इसमें भी शेयर कर दूंगा, किसी को प्रॉपर्टी लेनी हुई तो भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। भाई बहुत जेन्युइन बंदे हैं, पूरा प्रॉपर काम करके देंगे। सही है भाई मनप्रीत भाई? बिल्कुल सर बिल्कुल, वी आर इन, सेटिस्फाई करके भेजोगे भाई कस्टमर को? बिल्कुल हम इस लाइन में ब्रदर 8 साल से कंटिन्यू एक 8 ही साल से फील्ड हो? में काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई को मैं भी 2 साल बाद मिल रहा हूँ। भाई ने मेरा फोन उठाया, मैंने कहा भाई ऐसे मैंने वीडियो बनाने का चैनल खोला है, अभी 2 महीने हुए हैं, बट भाई ने पूरा सपोर्ट किया है, आप देख रहे हो, ठीक है? तो भाई लोकल एवरेज इसकी आपने जैसे बताई है, रहती है कितनी रहती है आपने? 9 से 10। 9 से 10, हाँ जी इससे हाँ, ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं। तो डीजल में 9 से 10, क्यों? गाड़ी बहुत बड़ी है, बिल्कुल जी क्योंकि बिल्कुल, 2.2 लीटर का इंजन है इसका, बिल्कुल जी तो बिल्कुल। गाड़ी बहुत बड़ी है भाई। तो इतनी एवरेज भाई, मैं सही बताऊं, अगर लेने की सोच रहे हो तो भाई जेब में पैसे भी अच्छे खासे रखना है। ऐसे ना करना कि भाई किसी के बोलने पे ले लेना, क्योंकि ये गाड़ियां खर्चा भी मांगती है बिल्कुल जी है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये छोटी गाड़ियां तो है नहीं। अगर छोटी एवरेज ये सब कुछ देखना है तो भाई मारुति की गाड़ी ले लो और सुखी रहो, ठीक है?